हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2 का इंट्रो। लेकिन उससे पहले आप लोग जानते हैं, आप लोग मिल चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स की 11th एंड 12th क्लास की साइंस स्ट्रीम फैमिली से। सो आप बहुत ही ज्यादा इजी वे में अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो को फिनिश कर सकते हैं, अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं। और जब आपकी नॉलेज अच्छे तरीके से इंक्रीज हो जाएगी तो मार्क्स तो डेफिनेटली आपके अच्छे आ ही जाएंगे, राइट? तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2 का इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे और ये देखेंगे यहाँ पे कि कितनी ज्यादा इजी आपके लिए ये एक्सरसाइज होने वाली है, राइट? और आप लोगों का ये जो चैप्टर है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है क्लास 12th में। बहुत ही ज्यादा इजी है। क्यों इजी है अभी आप देखना कि कैसे क्वेश्चंस है यहाँ पे। ओके, तो बेसिकली 9.2 में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक शब्द के साथ खेलना है और वो जो शब्द है दैट इज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का? ओके, आप लोगों के सामने एक फंक्शन गिवन रहेगा और आपसे पूछेंगे क्या ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। ये चीज आपसे बस इस एक्सरसाइज में पूछी गई है। तो हम जरा डिस्कस करते हैं कि ये सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। क्या हमने पहले कभी सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन पढ़ा है अपनी लाइफ में? राइट, यहाँ क्या देख रहे हो आप? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बचपन में आप लोग इक्वेशन देखकर आए हो, तो क्या आपने बचपन में जब इक्वेशन देखी थी तो उस इक्वेशन के सॉल्यूशन को पढ़ा था? यस मैम, बिल्कुल पढ़ा था। हमने तो बहुत सारे मेथड भी पढ़े थे कि कैसे हम किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं टिल 10th क्लास। और अभी 12th क्लास में आप देखेंगे कि कैसे आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन वो मैटर आपका इस एक्सरसाइज का नहीं है, वो आगे आने वाली एक्सरसाइज में मिलेगा, उससे हम वहां बात करेंगे। अभी तो बस हम इतना पहचानेंगे कि जो भी हमें फंक्शन गिवन है, क्या वो फंक्शन सॉल्यूशन है या नहीं। लेकिन मैम हमें ये समझ नहीं आ रहा, आप लोग बार बार फंक्शन क्यों बोल रहे हो? लाइक हमने जब 10th क्लास में इक्वेशंस हम पढ़ते थे ना, जैसे ये जो सामने लिखी है, ये 10th क्लास की एक इक्वेशन है। अब बार बार 10th क्लास क्यों बोल रही हूं मैं? क्योंकि एक चैप्टर था आप लोगों का इक्वेशंस के ऊपर, आपने वहीं पढ़ा है, राइट? सो जो भी हो, ये क्या है? ये एक इक्वेशन है। ओके, हम बचपन में क्या पढ़कर आए हैं? इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन पॉसिबल है वो +-1 है। से यस और नो? यस मैम, बिल्कुल। क्यों बोला आप लोगों ने यस? आप लोगों ने यहाँ पे हाँ क्यों बोला? मैंने आपसे पूछा कि ये जो इक्वेशन है ना, इसके जो सॉल्यूशन है वो +-1 है, तो क्यों है जरा मुझे ये बताओ। अरे मैम, यहाँ क्या करते हैं अपन, इस इक्वेशन को उठाते हैं, इस इक्वेशन के LHS में आप एक बार +1 डाल के देख लो, आपको RHS मिल जाएगा। और आपके पास जो दूसरा रूट है -1, उसे डाल के देख लो, आपको फिर से RHS मतलब 0 मिल जाएगा। मतलब कि मैम दोनों ही केस में ये जो दो नंबर है ना, LHS इज इक्वल टू RHS को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये वेरीफाई हो गया कि ये नंबर्स क्या हैं? ये नंबर इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। क्या ये चीज आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी है? यस मैम, बिल्कुल पढ़ी है। तो ठीक है, अब चीजें क्या हो गई है? अब चीजें इक्वेशन से आगे चलकर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। इक्वेशन ने किसका रूप ले लिया है? डिफरेंशियल इक्वेशन का, इन योर 12th क्लास। तो यहाँ पे आपको नंबर्स नहीं दिए जाएंगे। यहाँ पे देखो, पहले क्या होता था कि ये जो नंबर होते थे दे वर द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नंबर सॉल्यूशन हुआ करते थे आपकी इक्वेशन के, राइट? लेकिन अब आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे ना, वो नंबर नहीं, फंक्शन होंगे। आपके सामने एक फंक्शन होगा जो सॉल्यूशन कहलाएगा किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्या ये बातें क्लियर हो रही है? ओके, पहले 10th क्लास तक आपको नंबर मिलते थे। कैसे नंबर? रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो सॉल्यूशन हुआ करते थे किसी इक्वेशन के। लेकिन 12th क्लास में आपको नंबर नहीं, आपको फंक्शन मिलेंगे। और आपको ये वेरीफाई करना है कि जो भी फंक्शन हमारे पास आया है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। चीजें क्लियर हो रही हैं? तो अब सॉल्यूशन ने किसका रूप ले लिया है 12th क्लास में? फंक्शन का रूप ले लिया है। इक्वेशन ने किसका रूप ले लिया है? डिफरेंशियल इक्वेशन का रूप ले लिया है, राइट? अब हम जरा
ये तो 10th क्लास की बातें हो गई, हमने इसे रिकॉल कर लिया क्योंकि हम इस चीज को पढ़ चुके हैं, राइट। तो ये 10th क्लास की बात खत्म होती है। अब बात करते हैं अपन 12th क्लास की। तो अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू fx प्लस सी, इस टाइप का जो फंक्शन होगा ना, जो सेटिस्फाई करेगा किसी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को, ओके, उसे कहा जाता है सॉल्यूशन। तो बेसिकली एक ऐसा फंक्शन आपको मिलेगा जो अगर सेटिस्फाई कर जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन को, अगर ये फंक्शन क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए। सेटिस्फाई का मतलब मैथ्स में क्या होता है, LHS बराबर टू RHS कर दे, तो ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। ओके, क्या ये बातें क्लियर है? ओके, सो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको फंक्शंस मिलते हैं जो सॉल्यूशन बनते हैं, राइट। सॉल्यूशन कब बनेंगे ये, जब ये फंक्शन LHS इज इक्वल टू RHS हो जाए, जब ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। क्या ये थोड़ी सी बातें क्लियर हुई? क्वेश्चन के थ्रू आप देखना बहुत ही ज्यादा इजी है, लेकिन याद रखो ये चीज, डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन किस रूप में होते हैं, फंक्शंस के रूप में। ओके, चलो, सो यहां तक ये बातें आपकी क्लियर हो गई। अब सुनो आगे, यहां देखो, एक मैंने आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन लिया। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव जरूर हो, बाकी कुछ हो या ना हो, डेरिवेटिव जरूर हो, तो उस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो ये रही एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री क्या है, क्योंकि वो मैं पढ़ा चुकी हूं। ओके, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क सुन लिया, मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री चाहिए। अब होमवर्क को साइड में करो और जरा यहाँ पे फोकस करो, ठीक है। सो कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। ये रही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। मैम ये कैसे आया? आप अभी उसकी टेंशन मत लो कि ये जो फंक्शन है ये कहां से आ गया। अभी कुछ एक्सरसाइज के बाद आप लोग ही इन सॉल्यूशंस को फाइंड करोगे, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करो, बस अभी तो सुन लो आप लोग कि ये फंक्शन क्या है। ये फंक्शन इसका सॉल्यूशन है। अब ऐसे कैसे कह दिया आपने कि इसका सॉल्यूशन है? ऐसा मैंने इसीलिए कह दिया क्योंकि दिस फंक्शन, जब आप इस फंक्शन को और इस फंक्शन के डेरिवेटिव को सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, ओके, तो क्या होगा, आपका LHS बराबर टू RHS हो जाएगा। सो इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मैम थोड़ा सा और समझाओ एक बार। तो सुनो, यहां क्या हुआ, मैंने आपसे कहा कि देखो ये रही डिफरेंशियल इक्वेशन। होमवर्क जरूर बता देना मुझे इसका, ठीक है, जो मैंने आपसे पूछा है ना, आंसर चाहिए मुझे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने है, ओके, और हम आपसे कह रहे हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है ना वो ये है। कौन? ये y इज इक्वल टू a साइन x प्लस बी, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। लेकिन ये आप कैसे कह सकते हो? ये मैं ऐसा इसीलिए कह सकती हूं क्योंकि जब मैं अपने इस फंक्शन को इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगी, ओके, सब्स्टिट्यूट करूंगी, तो देखो फंक्शन भी सब्स्टिट्यूट करूंगी, मतलब y की जगह पे ये रखूंगी और साथ ही साथ इसका डबल डेरिवेटिव, दो बार इसको डिफरेंशिएट करना, क्योंकि d2y by dx स्क्वायर है ना, वो कहां से आएगा, वो यहीं से तो आएगा। जब मैं इसे और इसके डेरिवेटिव को यहां सब्स्टिट्यूट करूंगी, कौन सा ऑर्डर का डेरिवेटिव? जो ऑर्डर इसका है, ठीक है, 2 ऑर्डर है ना इसका, तो दो बार इसे डिफरेंशिएट करूंगी मैं, ठीक, d2y by dx स्क्वायर निकालूंगी और साथ ही साथ y को, जब इन दोनों को मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूंगी और सब्स्टिट्यूट करने पे अगर LHS मतलब कि ये बराबर आ गया RHS के, यानी कि 0 के बराबर आ गया, तो आप कह देंगे कि ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है, राइट। चीजें कुछ क्लियर हो रही है? ओके, आगे चलते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी बस आप सुनते चलो, मतलब क्या करने वाले हैं, मतलब ऐसा कुछ होने वाला है मैम कि ये लोग हमें एक फंक्शन दे देंगे और हमें डेरिवेटिव दे देंगे। हमें ये सोचना है क्या ये फंक्शन इसका सॉल्यूशन है। तो क्या करोगे आप, जैसा डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है ना,
इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में जो जो चीजें हैं वो सारी चीजें आप इस फंक्शन से ले लेना, मतलब d2y/dx² ले लेना, 2 बार डिफरेंशिएट करके, और y ले लेना और जाके इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना। सब्स्टिट्यूट करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद, सॉल्व करने के बाद अगर ये इक्वल टू 0 आ गया, मतलब LHS क्या हो गया आपका, RHS के बराबर हो गया, तो आप कह देंगे कि ये कौन है, ये इसका सॉल्यूशन है। ओके, चलें आगे। देखो अब यहां पे सॉल्यूशन 2 टाइप के होते हैं। आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक है आपका जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। 2 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, ठीक। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन यानी कि फंक्शन, ओके, एक ऐसा सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स as many arbitrary constant as the order of the differential equation। मतलब कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी ऑर्डर होगा उतने आर्बिटरी कांस्टेंट अगर आपको किसी सॉल्यूशन में मिलते हैं तो उस सॉल्यूशन का जो नाम है वो जनरल सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। ऑर्डर एंड डिग्री याद है ना क्या होता है, तो जितना ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर उतने ही आर्बिटरी कांस्टेंट। मैम ये आर्बिटरी कांस्टेंट क्या होता है, आर्बिटरी कांस्टेंट मतलब एनी कांस्टेंट जो फिक्स नहीं है, मतलब A, B, C, D वेरिएबल भी नहीं है, ये कभी ना कभी कुछ तो सेटिस्फाई वहां कर सकता है, राइट। वेरिएबल एंड आर्बिटरी कांस्टेंट में फर्क होता है, वेरिएबल तो हमेशा वेरी करेगा, आर्बिटरी कांस्टेंट कांस्टेंट ही होता है लेकिन उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, एनी वैल्यू हो सकती है, राइट। सो यहाँ पे बेसिकली जब आप आर्बिटरी कांस्टेंट देखते हो, मतलब कि A देखा, B देखा, C देखा, M देखा, ये सब क्या है, ये सब आपके आर्बिटरी कांस्टेंट है। तो आपके सॉल्यूशन में उतने आर्बिटरी कांस्टेंट्स आपको मिलेंगे जितना उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। तो जब ऐसा हो जाए उस सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। टेंशन मत लो, एग्जांपल दूंगी मैं आपको, ओके। अभी तो बस इतना समझ लो, जनरल मतलब उसमें आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे, किसमें, सॉल्यूशन में, ओके। आर्बिटरी कांस्टेंट यानी कि A, B, C, D, E, F, G, ओके, आगे जो भी है ऐड कर लेना। फिर आ जाओ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। नाम क्या है इसका, पर्टिकुलर, यानी कि बहुत पर्टिकुलर होने वाला है ये। यहां पे कोई भी आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं चलेगा, मतलब द सॉल्यूशन फ्री फ्रॉम आर्बिटरी कांस्टेंट, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें कोई भी आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं है, ओके। मतलब वहां पे परफेक्ट वैल्यू है, ABCD नहीं है, वहां पे A की जगह पे 2 लिखा है, C की जगह पे 3 लिखा है, मतलब कोई पर्टिकुलर वैल्यूज है। तो जिन भी सॉल्यूशन में कोई पर्टिकुलर वैल्यू होती है जिसमें कोई आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं होता, ऐसे सॉल्यूशन को हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। सो एक बार जल्दी से रिकॉल करो, व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पे आपको ABCD, EFG जो भी है इस टाइप के नंबर्स देखने के लिए मिले, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पे आपको आर्बिटरी कांस्टेंट मिलते हैं। और कमाल की बात पता है क्या है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा ना उतने ही आपको आर्बिटरी कांस्टेंट मिलते हैं। और इस पे क्वेश्चन बनता है पेपर में, ठीक है, कि आपको पता है क्या करेंगे, आपको बोलेंगे कि कितने आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे किसी जनरल सॉल्यूशन में उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसका ऑर्डर n है। कोई n ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने रख देंगे और आपसे पूछेंगे जल्दी से बताओ कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो n ऑर्डर की है उसमें कितने आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे, किसमें, उसके जनरल सॉल्यूशन में। तो कितने होंगे, n आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे, क्योंकि n उसका ऑर्डर है। आर्बिटरी कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ जनरल सॉल्यूशन में पाए जाते हैं, प्रिमिटिव सॉल्यूशन से, सॉरी, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिटरी कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता। पर्टिकुलर सॉल्यूशन पर्टिकुलर होता है, वहां कोई भी आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं होंगे, ठीक, ये बात क्लियर है, ओके। अब बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल चाहिए आपको, तो ये लो, एक आप डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिडर कर लो। बोलो मैम कर ली कंसिडर, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन, वही जो स्टार्टिंग से हम चलाते आ रहे थे, d2y/dx² प्लस y इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने है। ऑर्डर बता दो मुझे इसका, इसका ऑर्डर क्या है, 2, इसका ऑर्डर क्या है,
2। वाई? क्योंकि सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट जो हुआ है इसमें डेरिवेटिव वो यही है, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ है, तो इसका ऑर्डर 2 है। बहुत ही डीप में मैंने आपको 9.1 के इंट्रो में ऑर्डर एंड डिग्री सिखाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देखो, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में वो चीज काम आने वाली है, तो पहले ही सीख लो, ठीक है? ओके, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है। देखो, मैंने आपसे होमवर्क में एक क्वेश्चन कहा था कि मुझे इसका ऑर्डर एंड डिग्री बताओ। अब ऑर्डर तो मैंने ही बता दिया, डिग्री आप बताएंगे। ओके, सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है, बिल्कुल 2 है जी। अब सुनो, इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा ना, अब आप ये मत सोचो कि ये आया कैसे, ये इस पे ध्यान मत दो। इसके 3 मेथड है, अभी आगे आने वाले वीडियोस में वो मैं आपको सिखाऊंगी, तब आप खुद ही ये निकाल लोगे, ठीक है? अभी बस आप किस पे ध्यान दो कि हाँ बोल दो, मैंने क्या बोला, ये सोल्यूशन है, हाँ है सोल्यूशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सोल्यूशन जो जनरल सोल्यूशन है वो ये है। देखो यहाँ पे ये जनरल सोल्यूशन है, बस पहचानना सीखो। जनरल सोल्यूशन यानी कि क्या? जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो। यहाँ पे आपको एक दिख रहा है ए, एक दिख रहा है बी, तो ये ए एंड बी क्या है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। कांस्टेंट भी नहीं है, एनी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो जिस भी सोल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जनरल सोल्यूशन कहा जाता है। से यस और नो? बिल्कुल यस। तो ये क्या है आपका जनरल सोल्यूशन। मैम आपने प्रीवियस स्लाइड में हमें ये कहा था कि जो भी ऑर्डर होता है ना डिफरेंशियल इक्वेशन का, राइट, जो भी ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसके जनरल सोल्यूशन में उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट आते हैं। कहा था मैंने, तो आप चेक कर लो यहाँ पे। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन ये है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है? 2, राइट। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट नजर आ रहे हैं? 2। तो इस बात को ध्यान रखना, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी ऑर्डर है, ओके, उसके जनरल सोल्यूशन में उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट आते हैं। 2 ऑर्डर था तो 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ओके जी, राइट। तो व्हाट इज जनरल सोल्यूशन? जहां पे आर्बिट्ररी एनी कांस्टेंट नजर आए। फिर बात करते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन का। पर्टिकुलर सोल्यूशन की क्या डेफिनेशन पड़ी थी? पर्टिकुलर सोल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता, उन आर्बिट्ररी कांस्टेंट की पर्टिकुलर वैल्यू होती है। जैसे कि ये क्वेश्चन था आपका, ये जो था सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, लेकिन ये वाला जो सॉल्यूशन है ये क्या है? ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं देख सकते। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है, इन सब की पर्टिकुलर वैल्यूज है। तो जब पर्टिकुलर वैल्यूज मिल जाती हैं तो उस सॉल्यूशन को पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहा जाता है। आई होप ये बातें क्लियर है। ओके, ये सब पर्टिकुलर वैल्यूज हैं, तो इसीलिए क्या हो गया? कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, कोई ABCDEFG नहीं है, ओके, एनी कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे फिक्स्ड कांस्टेंट है। फिक्स्ड कांस्टेंट है तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। ओके, ये बातें क्लियर है, पहचानना सीख गए व्हाट इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सारी बातें क्लियर है। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की कि एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चंस किस टाइप के हैं। राइट, बहुत इजी क्वेश्चंस है, देख लो आप लोग। वेरीफाई दैट द फंक्शन, एक फंक्शन है आपके सामने, आपको करना है वेरीफाई। ओके, वेरीफाई दैट द फंक्शन, ओके, इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फंक्शन क्या है? सॉल्यूशन है, ऐसा आपको वेरीफाई करना है। तो आप जानते ही हो, हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे करेंगे वेरीफाई। सुनो, आ जाओ। तो हमारे पास जो फंक्शन है ना, उसको देखो, y इज इक्वल टू e टू द पावर -3x। ये क्या है? ये एक फंक्शन है। ओके, आपको बताना है ये फंक्शन इसका सॉल्यूशन है। तो कैसे बताएंगे? जब ये फंक्शन और इस फंक्शन के डेरिवेटिव्स आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और LHS बराबर टू RHS आ जाए, तब आप कह देना कि ये इसका क्या है? सॉल्यूशन है। ओके, द फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव। कौन कौन से डेरिवेटिव? वो सारे डेरिवेटिव आप इस फंक्शन के फाइंड करोगे जिनका यूज इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हुआ है। मतलब d2y/dx², dy/dx एंड द वैल्यू ऑफ y, इन तीनों को डालना इस डिफरेंशियल इक्वेशन में। अगर LHS बराबर टू RHS हो गया तो ये इसका सॉल्यूशन है। आई होप ये बहुत छोटी सी बातें हैं और ये क्लियर होती जा रही है, ठीक है। ओके, तो ये रहा फंक्शन, इसे दे दो इक्वेशन नंबर 1।
डिफरेंशिएट करो क्योंकि एक बार dy बाई डी एक्स चाहिए यहाँ पे, सो dy बाई डी एक्स निकालते हैं। dy बाई डी एक्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन पे आ गए अपन लोग। और एक कमाल की बात बताऊं, एक्सरसाइज 9.2 के सारे क्वेश्चंस में डिफरेंशिएशन करना है, तो जल्दी से ना डिफरेंशिएशन वाले पार्ट को अपना स्ट्रॉन्ग कर लो। कोई डाउट है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मैंने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक पूरा कंसेप्ट वीडियो बनाया है, आपको कोई कंटिन्यूटी देखने की जरूरत नहीं है, आप उसमें से सिर्फ डिफरेंशिएशन वाले पोर्शन को देखो, बेसिक सा डिफरेंशिएशन है, कोई डाउट है तो वही क्लियर हो जाएगा। ओके चलो, अब एक बार रिकॉल कराऊं क्या, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x होता है। अगर मैं e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन पूछ रही हूं तो उसका आंसर e टू द पावर x होता है। जरा मुझे ये बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ ये e टू द पावर -3x क्या होगा। याद करो मैम, इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है डिफरेंशिएशन में, बिल्कुल सही कह रहे हो। जब फॉर्मूला नहीं है तो इसे आप क्या समझेंगे, इसे आप x समझेंगे और e टू दी पावर x की तरह इसे डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि आपको मिलेगा e टू दी पावर x। लेकिन आपका x कौन है, आपका x तो -3x है। ये तो समस्या की बात है, समस्या की बात है तो आप क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे और अपने इस x को मतलब -3x को इनटू में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो कितना आएगा इसका टोटल आउटकम, ये आएगा -3x का डिफरेंशिएशन -3, तो -3 आपका यहां आ गया। ओके ये क्या लिखा है, e टू द पावर -3x, ये रहा इसका डेरिवेटिव। ओके अगर डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम थी तो मैंने थोड़ी सी आपकी हेल्प करने की यहाँ कोशिश की है। ओके सो e टू द पावर -3x था, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -3 e टू द पावर -3x, राइट। तो dy बाई डी एक्स आ रहा है -3 e टू द पावर -3x, और ये रही आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो जरा अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को, और किसकी जरूरत है आपको, आपको जरूरत है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की। तो चलो आ जाओ वो भी फाइंड कर लेते हैं अपन। सो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, dy बाई डी एक्स तो आ गया, अब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के लिए इसे एक और बार कर दो डिफरेंशिएट, तो ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी, dy बाई डी एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करना है, आ जाओ। तो अब मैं डायरेक्ट करूंगी, ओके वही पूरा रूल है, सामने लिखा है आपके लिए। ये -3 जंप करके आगे आएगा तो +9 बन जाएगा, ये क्या रहेगा, e टू दी पावर -3x, और ये रही आपकी इक्वेशन नंबर 3। डिफरेंशिएशन में कोई दुख तो नहीं हो गया, यही लॉजिक लगाया है यहाँ पे। वो -3 से बात नहीं की थी अपन ने, अपन सिर्फ इसे डिफरेंशिएट करने निकले। इसे दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो यही आएगा, -3 इंटू -3 6 तो होता नहीं है, 9 होता है, तो 9 लिख देना। ठीक है, बाकी क्या है, e टू दी पावर -3x। ओके तो ये इसका डबल डेरिवेटिव आ गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुख, कुछ तकलीफ नहीं है। ओके जी, अब सुनो आगे, आगे सुनो। अब आप क्या करना, क्या कैसे फाइंड करते हैं अपन कि ये इसका सॉल्यूशन है। याद करो क्या सिखाया अभी मैंने, कि फंक्शन के डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। अगर LHS को आप RHS के बराबर लेके आ जाते हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये इसका क्या कहलाएगा, ये इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, ओके जी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का आप LHS ले लो, LHS ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं DE लिख रही हूं, आप पूरा लिखेंगे। सो LHS ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स माइनस 6y। ओके मैंने उठाया है LHS ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहां पे वैल्यूज कर रही हूं सब्स्टिट्यूट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अगर मेरा LHS RHS के बराबर आ जाए, RHS मतलब राइट हैंड साइड क्या है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, 0। तो अगर मैं LHS को 0 बना पाई, मतलब RHS की तरह बना पाई, तो मेरा LHS RHS के बराबर हो जाएगा। अगर LHS RHS के बराबर हो जाएगा तो ये कोई साधारण सा फंक्शन नहीं, ये इसका सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, ओके जी। तो रखते हैं सारी वैल्यूज को नीचे ही रखते हैं अपन यहाँ पे। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आया है, ये आया है 9 e टू द पावर -3x, राइट, प्लस dy बाई डी एक्स ये आया है माइनस, तो प्लस माइनस -3 e टू द पावर -3x माइनस 6y, y क्या है, e टू द पावर -3x। चेक करो जरा कितना बन रहा है, ये बन रहा है 0, क्योंकि -6 -3 -9 -9 e टू द पावर -3x लिख दे क्या,
9 e टू द पावर -3x माइनस 9 e टू द पावर -3x क्या बन गया? ये 0 बन गया। और ये 0 क्या था? RHS। LHS को लेके चले थे डिफरेंशियल इक्वेशन के, RHS आपने बना दिया। इसका मतलब LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। तो देयरफॉर नीचे लाइन आप लोग लिखेंगे y is equal to e to the power -3x is the solution of the differential equation this। काम खत्म। इजी क्वेश्चंस है ना, तो कभी कभी ना बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपको इजी पढ़ने के लिए भी मिल जाता है। तो ठीक है, चलो इसे भी एंजॉय करते चलो, कोई परेशानी इस क्वेश्चन में? ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हैं 9.2 में। ठीक, चलें आगे। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक और एग्जांपल लेते हैं, वो ही टाइप के क्वेश्चन है, सिर्फ वेरिफिकेशन करना है। मजे लेते चलो इस एक्सरसाइज के, बहुत सिंपल है। राइट, वेरीफाई दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, जहां पे ये a b कौन है? रियल नंबर्स हैं, इज अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको सिर्फ ये वेरीफाई करना है कि ये जो लिखा है ना, ये क्या है? ये इसका सोल्यूशन है। अच्छा, एक सवाल पूछ सकती हूं मैं आपसे, ये जो सोल्यूशन है ना, ये किस टाइप का है? जनरल है या पर्टिकुलर है? कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, वेट कर रही हूं, चेक करूंगी आंसर। ठीक है, ये लोग क्वेश्चन वाले क्या कह रहे हैं? वो सिर्फ आपसे वेरिफिकेशन करा रहे हैं। मैं आपसे क्या कह रही हूं, मुझे ये बताओ, ये जो सोल्यूशन है, वैसे तो हम वेरीफाई कर देंगे, डेफिनेटली होगा, ये जो सोल्यूशन है ये इसका जनरल है या पर्टिकुलर है? ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, वेट कर रही हूं, आंसर चाहिए मुझे। ओके, तब तक अपन वेरिफिकेशन चेक कर लेते हैं। सो वेरिफिकेशन के लिए क्या करो मैम? सिर्फ फंक्शन से बात करो। आ जाओ जरा, फंक्शन यहाँ पे फंक्शन है y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। ये क्या है? आपका सोल्यूशन है। नहीं, अभी तो फंक्शन है, सोल्यूशन है या नहीं वो तो पता करेंगे। ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इस फंक्शन की वैल्यू मतलब y है ना, और इसके डेरिवेटिव्स, कौन सा डेरिवेटिव निकालोगे? जो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिमांड में है। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है? d2y/dx²। तो इसमें से आप जरा d2y/dx² निकाल लो, दोनों को डालना इसके अंदर। अगर LHS बराबर टू RHS आ गया तो कह देना सोल्यूशन है, और जरा कमेंट सेक्शन में बता देना कि कौन सा सोल्यूशन है, जनरल है या पर्टिकुलर है। ठीक है, इसका जो प्रीवियस वाला एग्जाम्पल कराया था ना, उसमें भी बताना मुझे, उसमें भी बताना कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो इसका सोल्यूशन आपने साबित किया था, जनरल था या पर्टिकुलर था, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चलो जी, होमवर्क दे दिए, 3 होमवर्क है इस एक्सरसाइज में, बता ही देना मुझे। सो चलो सॉल्व करने चले इसको। ये रहा y, क्या चाहिए? d2y/dx²। आ जाओ फाइंड करते हैं। तो d2y/dx² डायरेक्ट तो हम निकालेंगे नहीं मैम, बिल्कुल सही कह रहे हो। उससे पहले किससे होके गुजरना होगा? dy/dx से होके गुजरना होगा। आ जाओ एक बार डिफरेंशिएट करें। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये जादू नहीं हुआ। sin x का डेरिवेटिव बताओ बताओ, cos x, कोई माइनस तो नहीं कह रहा था? माइनस नहीं होता। ठीक है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। a एंड b ने कुछ नहीं बिगाड़ा, वो वहां पे एज इट इज लिखे रहेंगे, क्योंकि वो कौन है? आर्बिटरी कांस्टेंट। ठीक है, ये तो चाहिए नहीं, क्यों खुश हो रहे हो? अच्छा ठीक है, चलो आ जाओ, d2y/dx² निकाल लेते हैं, उसकी जरूरत है ना। ये आपकी इक्वेशन 1। अब आ जाओ d2y/dx², फिर से करो डिफरेंशिएट। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है जी? cos x। cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। ए बी ने कुछ बिगाड़ा नहीं, एज इट इज लिख दो। ये रही आपकी इक्वेशन 2। इसको नहीं दे रहे इक्वेशन 2, क्यों? जरूरत नहीं है ना उसकी, इसलिए। ओके जी, सो डिफरेंशिएट कर लिया। फर्स्ट एंड सेकंड को LHS ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में डालो। अगर LHS RHS के बराबर आ गया तो कह देना कि सोल्यूशन है। ठीक है जी, आ जाओ। सो आप बात करेंगे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? लिखो यहां पे d2y/dx² प्लस y। ये क्या है? ये लेफ्ट हैंड साइड है आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहां पे रख दो जो भी वैल्यूज आपने फाइंड किए। क्या क्या रखोगे आप? सेकंड इक्वेशन एंड फर्स्ट इक्वेशन को LHS में डालो। अगर LHS
RHS के बराबर आ जाए, RHS क्या है 0, तो क्या हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा, वो उसका सोल्यूशन बन जाएगा। अब चेक कर ही लेते, इतना सॉल्व किया है बनने तो। d2y/dx² कौन है, ये रहा, रख दो, -a cos x -b sin x प्लस y क्या है वो लिखा है, रखो चलो y को, a cos x फिर क्या है प्लस b sin x। जरा चेक तो करो कुछ गायब हो रहा है क्या, -a cos x प्लस a cos x गया, -b sin x प्लस b sin x गया, ये क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, सही बात है। और ये 0 क्या है, राइट हैंड साइड है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को बराबर कर दिया राइट हैंड साइड के। इसका मतलब वो जो गिवन फंक्शन है वो डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन है। किस टाइप का सॉल्यूशन है वो तो आप मुझे बता ही रहे हो। देखा क्वेश्चन कैसे थे, इजी थे, बस यही सब कुछ करना है 9.2 एक्सरसाइज में, आसानी से आप खत्म कर दोगे। ओके, इतनी सी ही बातें थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी इस एक्सरसाइज में। आई होप एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर है, जनरल सोल्यूशन क्या है, पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या है, वो सब आपने देख लिया, वेरिफिकेशन सीख लिया। बहुत ही जल्दी नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग सोल्यूशंस को फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है। ओके, इसके साथ ही एक्सरसाइज 9.2 का इंट्रोडक्शन पूरी तरीके से होता है खत्म। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखो, आसानी से आप लोग एक्सरसाइज 9.2 को खत्म कर दोगे। ओके, स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है जिसे आप गूगल पर magnetbrains.com डाल के सर्च कर सकते हैं। जब आप सर्च करेंगे तब आपके सामने इस टाइप का पेज ओपन होगा। आपको क्या करना है, एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज पे जाना है, क्लास 12th पे करना है क्लिक, देन आपके सामने एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे 12th क्लास में आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब कुछ एक सीक्वेंस में अरेंज्ड है। सपोज आप क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 देखना चाहते हैं, यहाँ जाओ, वॉच नाउ पे क्लिक करो, फिर आपके सामने अगेन एक पेज आएगा। यहाँ पे हम जितने भी चैप्टर्स को फिनिश कर चुके हैं, जो भी एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं, जितने भी कंसेप्ट्स को देख चुके हैं, वो सब एक सीक्वेंस में अरेंज्ड है। आपको जिस भी एक्सरसाइज को पढ़ना है, जो भी कंसेप्ट देखना है, बस उसकी लिंक पे करो क्लिक एंड आप तैयार हैं पढ़ने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो सब्सक्राइब कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को। वीडियो लेक्चर अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इन लेक्चर्स को शेयर करो, क्योंकि आप जानते हो नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।